हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झटपट स्टडी। मैं हूं राकेश और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है इमेज। इस वीडियो में हम प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वर्चुअल एंड रियल इमेज। हम इन दोनों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आपने अपना इमेज तो देखा होगा आपने आईने में। देखिए, ये जो मिरर होता है, आप अगर मिरर के सामने में यूं खड़े हो गए तो आपका इमेज यहाँ पर बन जाता है। तो बात करते हैं ये बनता कैसे इमेज। तो ये एक लाइट सोर्स है। सोर्स आपको पता है ना, वस्तु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मतलब एक जो खुद से रोशनी उत्पन्न करती है, और एक जो होता है वो दूसरों के रोशनी से अपने आप को शो करता है। जैसे सूरज हुआ, सूरज अपना प्रकाश स्वयं बनाता है, और जो चांद हुआ वो सूरज के प्रकाश के कारण हमें नजर आता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये रोशनी का सोर्स हुआ। ये रोशनी आप पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर आईने पर पड़ती है, और आईने पर आपकी प्रतिबिंब बन जाती है। अब इस आईने पर पड़ने वाली रोशनी वापस रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों पर पड़ती है, जिसके वजह से आप अपनी प्रतिबिंब देख पाते हैं। ठीक है, यही है इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि इमेज होता क्या है। इमेज इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट्स रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। मतलब कि इमेज ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहां पर प्रकाश की किरणों का मेल होता है। एटलीस्ट कम से कम दो किरण आपस में उस पॉइंट पर मिलती हैं, तभी वहां पर इमेज बनता है। ठीक है। एक्चुअल मीट और अपीयर टू मीट, इसका मतलब है कि असल में वो मिले, जैसे कि ये रे है, ये रे है, ये असल में मिले, या फिर ऐसा आभास हो कि वो मिल रही है। इसका एग्जांपल मैं अगर दूंगा तब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं इमेज के टाइप की। इमेज दो प्रकार के होते हैं। एक वर्चुअल इमेज, जिसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं हिंदी में। सेकंड होता है रियल इमेज, जिसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट की, चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब जो समतल दर्पण जो आपके घर में भी होता है, दीवार पर टंगी होती है या अलमारी में लगी होती है, प्लेन मिरर होता है। ये जो होता है ये वर्चुअल इमेज मतलब आभासी प्रतिबिंब बनाती है। देखते हैं कैसे बनाती है आभासी प्रतिबिंब। देखिए, यहाँ पर एक मिरर है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये मिरर है। अब हमने यहाँ पर एक वस्तु रख दिया PQ, या फिर आप खुद खड़े हो गए मिरर के सामने में। अब क्या होगा, लाइट की एक रे आएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बतलाया था, लाइट की रे यहाँ से आई। इस पॉइंट के मुझे इमेज ज्ञात करना है। अगर हेड पॉइंट है, मतलब ये आपका माथा हुआ, तो इसका इमेज ज्ञात करना है अगर मुझे, तो यहाँ से ये पॉइंट आती है। ठीक, यहाँ से रे आई, आईने पर लगी। अब क्या होगा, एक और रे लेते हैं। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का जो किरणों का रिफ्लेक्शन होता है, उसका इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है वो बराबर होता है। वही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो मैंने दो किरण इसलिए इस पॉइंट से निकाली ताकि इमेज बन सके, क्योंकि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि इमेज इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट। मतलब कि ऐसा पॉइंट हमें चाहिए जिसमें कम से कम दो किरणें आपस में मिले, इसलिए हमने यहाँ पर दो
किरणों को लिया है, 2 रेज को लिया है। अब बात करते हैं आगे, अब क्या होगा। देखिए ये जो किरणें हैं ये यहाँ से टकराने के बाद वापस इधर चली गई, ये यहाँ से टकराने के बाद इधर चली गई। ये असल में मिल नहीं रही है, ये कहीं भी मिल नहीं रही है। अगर आप इसको कितना भी बढ़ाएं, अगर आप इसे कितना भी बढ़ाएं, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये कहीं भी चले जाए ये आपस में मिलेंगी नहीं, एक्चुअल में ये नहीं मिलेंगी। तो अब क्या हो, तो हमने पढ़ा था appears to meet, मतलब ऐसा लगे कि मिले, ऐसा लगे कि वो मिलती हैं। तो इसको अगर हम पीछे करेंगे इस पॉइंट पर, तो देखिए ये आपस में मिल रही हैं। तो हमें मिल गया पॉइंट P डैश, ये है इस अप जो यहाँ खड़े थे तो उसका टॉप का पोजीशन हमें मिल गया, इसका इमेज मिल गया। अब बात करते हैं बॉटम की। बॉटम में क्या होगा, नीचे वाला भाग, नीचे से भी लाइट आएगी, यहाँ से भी, देखिए मिटाता हूँ पहले इसे, हाँ इस पॉइंट Q से एकदम नीचे से भी लाइट आई, आईने पर टकराई और वापस मुड़ के चली गई। ठीक, वापस मुड़ के चली गई। ये भी अब मिल नहीं रही है, कहीं एक्चुअल में मीट नहीं कर पा रही है। तो इसका भी हम पीछे बनाएंगे, मिरर के पीछे में। तो देखिए ये यहाँ तक बना, तो ये हाइट हम लोगों को तो मिल ही चुका है कि ये टॉप पॉइंट है। तो इसके परपेंडिकुलर अगर खींचेंगे तो यही इस वस्तु की इमेज है। ठीक, यही इस वस्तु की इमेज होती है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में अगर इस मिरर के पीछे में तो कुछ जगह है नहीं, लेकिन हम लोग को ये ऐसा आभास होता है। ठीक है, ऐसा आभास होता है कि नहीं इस मिरर के पीछे में है, इस मिरर के पीछे में है, इस मिरर के पीछे में ही इमेज बन रही है। हम लोगों को ऐसा आभास होता है, इसलिए इसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक, इसलिए हम इसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। सेकंड जो पॉइंट होता है इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब इरेक्ट मतलब कि सीधा बने रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका एरो का, आप देख रहे हैं एरो का पोजीशन और इसका एरो का पोजीशन, ये सीधा ही है, तो है ये सीधा ही आपको दिख रही है होगी, मतलब कि ये सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। अब नेक्स्ट है साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। अब देख ही पा रहे हैं कि इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों ही सेम है। थर्ड वन इज image is formed as far behind the mirror as the object is in front of it। इसमें इमेज उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को रखा गया है। इस डायग्राम से आप समझ ही पा रहे हैं, देख ही पा रहे हैं। लैटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि वस्तु जो है दायां का बायां हो जाएगा, अब बायां का दायां हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपने घर के मिरर के सामने में खड़े होते हैं और आपके शर्ट में कुछ लिखा हुआ रहता है, तो आप जब आईने में देखेंगे तो वो उल्टा नजर आएगा, मतलब कि लैटरली इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड, मतलब उल्टा नजर आता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। अब बात करते हैं रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब की। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो कॉनकेव मिरर से बनता है। कॉनकेव मिरर क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं कि इसमें होता क्या है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये ही होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अभी आप बस इतना ही समझ लीजिए, ये कॉनकेव मिरर होता है। यहाँ पर हमने ए बी वस्तु को रख दिया। अब टॉप से लाइट रे आई, यहाँ पर आईने में टकराई और रिफ्लेक्ट होकर चली गई। ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं टकराने के, तो वही है पैरेलली आई, यहाँ से टकराकर इसको फोकस कहते हैं, इसके बारे में भी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फोकस से टकराकर चली गई, ये लॉ को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट लेते हैं।
सेकंड रे भी तो हम लोग को चाहिए, तभी तो इमेज बनेगी। तो सेकंड रे लेते हैं उसी पॉइंट से, तो ये रहा पॉइंट। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसके बारे में भी बाद में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ से टकरा कर वापस इसी दिशा में चली जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे, ठीक है। किरणें जो है इससे अगर गुजरती हैं तो वापस टकरा कर इधर चली जाती हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट है जहाँ पर इस बिंदु से निकलने वाली दो किरणें, ये और ये, आपस में मिल रही हैं। इसका मतलब इस ए पॉइंट का इमेज हमें यहाँ पर मिला, ठीक। इस ए पॉइंट का इमेज हमें यहाँ मिला, ठीक है। इसको हम ए डैश बोल दिए। अब ऐसे ही नीचे का भी बात करें बी पॉइंट की, इसकी भी इमेज ऐसे ही बनेगी। यहाँ से टकराई बीच में वर्टिकली, जो हम लोगों ने पहले भी बात किया था, अगर वर्टिकल रहा तो रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंस एंगल दोनों सेम होंगे। तो अगर वर्टिकल टकरा रहा है तो वैसे ही चला जाएगा, जैसे कि आया था उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहीं पर पॉइंट मिल रही है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच में अगर परपेंडिकुलर खींचे तो वो बन गई हम लोग का इमेज। इसी को कहते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में दो किरणें एक्चुअल में मिल रही हैं, जिसके वजह से हमें इमेज मिल रहा है एक्चुअल में। एक और बात कि ये कॉन्केव मिरर जो है ये कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग इमेज होते हैं, इमेज कन्वर्जिंग टाइप के होते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। कन्वर्जिंग टाइप का मतलब होता है कि रे टकराकर मुड़कर चली जाती हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट पर मुड़ती है, जैसे फोकस पर मुड़ती है, ठीक है। सारी रे यहाँ से भी आएंगी, देखिए यहाँ से टकरा के फोकस से गुजरी, यहाँ से भी आएंगे तो फोकस से ही गुजरेंगी, यहाँ से भी आएंगे तो फोकस से ही गुजरेंगे, कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं अंतर के बारे में, दोनों के बीच में क्या अंतर है। रियल इमेज, द इमेज इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ और रिफ्रैक्शन व्हेन द लाइट अराइजेस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ज टू अ सर्टेन पॉइंट। जैसा कि हमने पीछे भी देखा कि ये जो लाइट की किरणें हैं, किरणें जो हैं ये कन्वर्ज हो रही हैं एक पॉइंट पर, ठीक है, कन्वर्ज हो रही है, उसी के कारण रियल इमेज बन रहा है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। वर्चुअल इमेज में क्या होता है? द इमेज प्रोड्यूस व्हेन द लाइट अराइजिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू स्ट्राइक अ सर्टेन पॉइंट। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोगों ने प्लेन मिरर में बनाया था, एक्चुअल में तो मिल नहीं रही है, एक्चुअल में तो किरणें मिल नहीं रही है, पीछे इस तरीके से टकरा कर जा रही हैं, तो अनंत पर भी नहीं मिलेंगी ये। लेकिन अगर हम पीछे करें थोड़ा सा तो इस पॉइंट पर मिल जा रही है इमेज, लेकिन ये पीछे तो कुछ है नहीं, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि मिल रहा है। इट अपीयर्स टू स्ट्राइक ऑन अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। वर्चुअल इमेज में ये होता है कि ऐसा लगता है कि दो किरणें टकरा रही हैं एक पॉइंट पर आपस में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। द रियल इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन एज इट इज द रिजल्ट ऑफ एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। हम इस रियल इमेज को स्क्रीन में कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअली मीट कर रही हैं, क्योंकि जो एक्चुअल में चीज़ है, जो असल में हो रहा है, असल की किरणें जो हैं, असल में किरणें जो निकल रही हैं वो एक्चुअल में मीट करके इमेज बना रही है, तो इसी के वजह से हम उसे कैप्चर कर सकते हैं रियल इमेज को। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि कैन नॉट बी कैप्चर ऑन ए स्क्रीन एज इट इज़ द इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। मतलब कि हम बस कल्पना करते हैं कि किरणें आपस में मिल रही हैं एक पॉइंट पर, इसलिए हम इसे एक्चुअल में कैप्चर नहीं कर पाते हैं, इस स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर पाते हैं वर्चुअल इमेज को। ऐसा अपीयर ही होता है कि वो मिल रही हैं, इसलिए एक्चुअल में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बस हमें ये कल्पना करनी पड़ती है, ऐसे हमें आभास होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द इमेजेस आर इन्वर्टेड। रियल इमेजेस जो होते हैं इन्वर्टेड होता है, उल्टे होते हैं। मतलब जैसा कि पीछे भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये ए
ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो ये उल्टे होकर यहाँ पर चली गई। ठीक है, देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, उल्टा होकर ए पॉइंट नीचे, बी पॉइंट ऊपर आ गया, मतलब ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, इन्वर्टेड हो गया। वहीं पर वही बताया हूँ, द इमेजेस आर इन्वर्टेड, उल्टा हो जाता। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, द इमेज आर इरेक्ट, मतलब सीधे ही रहता है, सीधी ही रहती है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा होगा, जैसा कि देखा है यहाँ पर, देखिए ये पी क्यू जो इमेज बनी थी, पी क्यू जो ऑब्जेक्ट थी, इसकी इमेज पी क्यू सीधी बनी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। कन्वर्जिंग लेंस आर यूज टू प्रोड्यूस द इमेज। रियल इमेज के लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ता है, ये हम लेंस चैप्टर में पढ़ेंगे। डाइवर्जिंग लेंस आर यूज टू प्रोड्यूस द इमेज, ये वर्चुअल इमेज के लिए हमें डाइवर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कॉन्केव मिरर इज यूज टू प्रोड्यूस द इमेज। जैसे कि पीछे हम लोगों ने देखा कि कॉन्केव मिरर हम लोगों ने यूज किया है रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब को बनाने में। कॉन्केव मिरर से हम लोग वर्चुअल इमेज भी बनाते हैं, वो हम बाद वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वर्चुअल इमेज जो होता है, एक प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड टू प्रोड्यूस द इमेज। जैसे कि अभी हम लोगों ने उदाहरण देखा कि एक प्लेन मिरर से हम लोग वर्चुअल इमेज बनते हुए देख रहे थे, वैसे ही प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर भी होता है। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसके बाद वाले वीडियोस में देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो आप बस याद रखिए कि ये पॉइंट अभी के लिए फ़िलहाल ये 2 पॉइंट याद रख लीजिए, हम लोग बाद के वीडियोस में डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। होप कि आप लोग रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी पूछे इन दोनों के बारे में, तो आप कभी भी कुछ भी बता सकते हैं इन दोनों के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर्स, पार्ट्स ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे।